हेलो हाय जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का वकु वकु विसर्जनीयानां कंठा, इचो यसानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां दन्ता, उपपद्यमान्यानाम् उष्ठो, यमगणनां नासिका, येदेत्तो कंठतालु, ओदोत्तो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम और नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान अकु अकु विसर्जनीयानां कंठा यानी अ और कु वर्ग और ह और विसर्ग इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग क या वर्ग यानी क वर्ग में सारे क ख ग घ ङ ये सब कंठ में आएंगे। ये जो ऐसा नाम ई तालु का ई का उच्चारण स्थान तालु है और च वर्ग में च छ ज झ य और य का उच्चारण स्थान तालु और ये स बड़ा स जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, और ऋतु रसानाम में री का उच्चारण स्थान मूर्धा और ट वर्ग में ट ठ ड ढ जितना आएगा सब ट वर्ग में 5 वर्ग ये मूर्धा है और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये मूर्धन्य से जैसे ये षटकोण से बोलते हैं, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ऋतु रसानाम दंता यानी कि ली और ट वर्ग और ल और ये स इसको सपेरा से बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? दंता। और उपपद्यमान्या नाम ओष्ठो, उपपद्यम ऊ को बोलते हैं तो हम ओष्ठ से बोलते हैं। जैसे ऊ बोल के देखिए ऊ यानी कहाँ से आ रहा है? ओष्ठ से। और प फ ब भ ये म ये सारे ये प वर्ग जितने भी प वर्ग में जो वर्ण है उनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? ओष्ठ से। यम गणनाम नासिका च, यम गणनाम यानी कि जितने भी पंचमाक्षर है उनका उच्चारण स्थान नासिका च, नासिका और च मीन्स और नासिका और। जैसे अंग हो गया कंठ से होता है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक कंठ और नासिका से। म का उच्चारण स्थान देखिए ओष्ठ से है, तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका से। ठीक है, न का उच्चारण स्थान ओष्ठ और दंत से। और ड़ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा और नासिका से। और ये ऐसे ही जैसे अंग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और नासिका से। ठीक है, और ए देतो कंठ तालु, अभी इन सब का देखिए तालु से मूर्धा से दंत से ओष्ठ से होता था। अभी इन सब का ए देतो यानी ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ और तालु से। जैसे अ कंठ और तालु, जैसे यहाँ देखिए कंठ अ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। और ई का उच्चारण स्थान तालु से है। और ई अ और ई दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए, तो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। देखिए ओदत्तो ओदत्तो मीन्स ओ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ और ऊ मिलके ओ बनते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ से है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, तो ये इन ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कुछ ऐसे यही 4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दोनों से होता है, कंठ और तालु से ए और ए का, और कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का। ठीक है, ये देखिए उदत्तो हो गया वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम यानी कि व वर्ण का उच्चारण, वकारस्य में व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम, दंतोष्ठ से व बोलिए। देखिए व यानी कि ओष्ठ और दंत दोनों का प्रयोग हो रहा है। जीवामूल्यस्य वाले जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान जीवामूलम से होता है। और नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से है। ठीक है, लेकिन इन सभी वर्णमाला के उच्चारण स्थान अब इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो सारे वर्णमाला के उच्चारण स्थान आप लोग को आ जाएगा। और ये यूपी टेट और ये UPSI का जो वैकेंसी आ रहा है दोनों के लिए है। थैंक यू।